हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जैक 8वीं बोर्ड 2025 के गणित विषय के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूँ। पहला प्रश्न है आयलर सूत्र a प्लस बी बराबर e प्लस 2, या इसी सूत्र को हम लोग a प्लस बी माइनस e बराबर 2 लिख सकते हैं। आइए, घन तथा घनाभ में फलकों की संख्या होती है 6, 12, 8, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि घन हो या घनाभ हो, उसमें फलकों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। इसी तरह देखिए, घन तथा घनाभ में किनारों की संख्या होती है, तो किनारों की संख्या घन हो या घनाभ हो उसमें 12 होगी। घन तथा घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है, तो घन हो या घनाभ हो उसमें शीर्षों की संख्या 8 होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र बराबर 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर πr² होता है। कभी कभी परीक्षा में सूत्र भी पूछ दिया जाता है या सूत्र से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है, इसे ध्यान रखें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2 इंटू L प्लस B इंटू H। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 6L² और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 4L²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2πr ब्रैकेट H प्लस AR। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा Q या LQ। L मतलब भुजा ही होता है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू B इंटू H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए, वर्ग अंतराल की माप उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बाय 2। और परिसर बराबर होता है उच्चतम परिच्छन माइनस निम्नतम परिच्छन। परिसर का मतलब होता है कि जो उच्च जो सीमा है उसमें निम्न सीमा को घटा देंगे। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे वर्ग माप। वर्ग अंतराल में जब वर्ग माप पूछा जाता है तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। देखिए, प्रश्न है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। अगला प्रश्न, चौक के एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 16, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, तो इसकी दीवारों और छत पर ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बराबर अभी हम बताए थे कि उच्च परिच्छन उच्चतम परिच्छन माने न्यूनतम परिच्छन, यानी उच्च सीमा माने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना, सीधा सी बात। देखिए, जैसे इसमें बड़ी संख्या क्या है, इसमें 9 है, छोटी संख्या क्या 1 है, तो 9 में 1 घटा देंगे बराबर 8, आपका परिसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप क्या होगा, अभी बताए थे। वर्ग की माप निकालने के लिए उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाना है। 25 माइनस 20, तो 25 माइनस 20 बराबर 5, ये आपका वर्ग माप निकल गया। और वर्ग चिन्ह यदि निकालना हो तो अभी हमने बताया था कि निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटे 2 भाग 2। तो देखिए, निम्न वर्ग सीमा क्या है 20 प्लस उच्च वर्ग सीमा है 25 बटे 2, ये आपका 45 बटे 2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 22.5 22.5 निकल गया आपका वर्ग चिन्ह। एक वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? तो एक वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का होता है। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जा सकेंगे? चलिए, इसमें 36 पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8, 6.5 और 3.5 मीटर, तो कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कमरे में हवा का आयतन क्या होगा? जो कमरे का आयतन होगा वही हवा का आयतन होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चूंकि कमरा घनाभाकार होता है तो उसी का फॉर्मूला लगाए हैं, ये आपका हवा का आयतन निकल गया। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? ये प्रश्न मैंने पहले भी दे चुका है। देखिए,
इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। एक घनाभ की विमाएँ हैं, इसके अंदर में 6 सेंटीमीटर बजाय कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। घनाभ का आयतन सबसे पहले निकाले हैं। घनाभ का आयतन आपका इतना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन आपका ये होगा 6 गुना 6 गुना 6, चूँकि घन का दिया हुआ था भुजा 6। अब यहाँ पर क्या करके यदि छोटे घनों की संख्या निकालना है, कितने 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो इस घनाभ का आयतन में छोटे घन का जो आयतन था उसको भाग देंगे। देखिए ये घनाभ का आयतन में घन का आयतन जो था उसे भाग दिए, इसको काटा गया है। 450 घन रखे जा सकते हैं। एक प्रश्न और है, 56 सेंटीमीटर गुने 0.4 मीटर गुने 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में इतना माप की कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। इसको हमने हल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये दोनों दिया हुआ मीटर में, बाकी ये नीचे वाला जितना भी मात्रक है सेंटीमीटर में। समान जाति में करने के लिए इसको और इसको हमने क्या किया है, सेंटीमीटर में बदल दिया है। इसके बाद साबुन की टिकिया की संख्या बराबर कार्टून बॉक्स की विमाएँ, कार्टून बॉक्स की विमाएँ ये दिया हुआ है बटे साबुन की विमाएँ। तो देखिए 56 हो गया और इसके जगह में हम लोग लिखे हैं यहाँ पर 40, इसके जगह में हम लोग लिखे हैं 25 और नीचे साबुन की विमाएँ जो दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमने क्या किया, दशमलव को हटाए हैं, उसके बदले यहाँ पर 10 कर दिए हैं ऊपर पर। इसके बाद इसको काटा गया, 640 साबुन की टिकिया रखा जा सकता है। और देखिए अंतिम प्रश्न है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 9 गुना की वृद्धि होगी। और इसी में अगला सवाल जोड़ दिया गया कि इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। यदि प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए किसी घन के तो उसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 गुना वृद्धि होगी। तो ये 8वीं बोर्ड के लिए VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। संभवतः इसी से आपका प्रश्न पत्र में आएगा, यही सब क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग खास करके फार्मूला वगैरह को, सूत्र वगैरह को जो है सो अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी सूत्र भी पूछ दिया जाता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक आपका आयलर फार्मूला जो है, इसको बहुत से बार 8वीं बोर्ड में पूछा गया है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे।